हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं दोस्तों कि राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसमें वैकेंसी आया है। स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर का ही है और फार्मासिस्ट का और भी कुछ कुछ पद है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और नर्सिंग ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन है। सबका अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। ये जो हम लोग खोले हैं ये नर्सिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक विंडो नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुलना संभावित है। ठीक है, मतलब अगला महीना जब शुरू होगा उसमें फर्स्ट या सेकेंड वीक में फॉर्म भरने का लिंक आपको दिया जाएगा। और जो अंतिम तिथि होगा वो भरने का अंतिम तिथि जब से लिंक दिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट दिया जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर में आपको ऑनलाइन करने का मौका दिया जाएगा। 1 माह तक होगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहें तो यहाँ से जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा देर बने रहिए वीडियो में, यहाँ पर बात करते हैं कैसे कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सभी कुछ यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये सभी में दिया हुआ रहता है, ये नॉर्मल है जो कि सभी अभ्यर्थियों के सभी फॉर्म में करना रहता है। यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट का दोस्तों, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दूसरा है, पहला कुछ और है। वहाँ पर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल पोस्ट 422 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप 4 का नौकरी है और बी के लिए आपको मिलेगा। पे लेवल 5 और 6 के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट का बंटवारा भी किया गया है कि अनरिजर्व में कितना है, और SC ST EWS सभी में अलग अलग की सीटों का बंटवारा किया गया है, जो कि यहाँ पर सामने देख सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर इसी में तो और भी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है कि पे लेवल कितना मिलेगा ना। फिर यहाँ पर PWD कैंडिडेट जो होते हैं ना, जो विकलांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए 16 पद रिजर्व है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पे लेवल या वेतन जो होगा लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, जो कि 9300 से 34,800 होता है। इसमें जो इनिशियल पे होगा ये 44,900 से 1,42,000 तक जाएगा। ठीक है, प्लस में अदर एलाउंस भी यहाँ पर मिलता है, जो कि स्टार्ट बेसिक पे के प्लस में यहाँ पर दिया गया है। TAD HRA वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दिया जाता है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन के दोस्तों, तो BSc नर्सिंग होना चाहिए या BSc नर्सिंग होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो होता है उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या यहाँ पर यह में कर दिया है कि BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट BSc नर्सिंग वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स मिडवाइफरी इन स्टेट, मतलब सभी स्टेट में भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल होता है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दोनों से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये हो गया BSc नर्सिंग के लिए। या इसमें BSc नर्सिंग के लिए BSc नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM वाले भी एप्लीकेबल हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग का मतलब होता है GNM। ठीक है, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स के तौर पर वहाँ पर। और यदि GNM आप किए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देना पड़ेगा, मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल से। और BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर यही दिया गया है क्वालिफिकेशन में। एक्सपीरियंस के रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिया गया है कि कैंडिडेट वुड हैव टू फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल जो होता है उसके लेटर नंबर, डेट ऑफ इशू एंड नंबर ऑफ बेड्स, सब कुछ मेंशन होना चाहिए क्लियरली। लेटर हेड जो होता है किसी भी जहाँ से आप बनवाएंगे वहाँ पर उसके लेटर हेड पर सारा चीज़ यहाँ पर हॉस्पिटल है क्या है वो मेंशन होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लेटर नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ बेड होना चाहिए हॉस्पिटल का कि आपको 50 बेड का वो हॉस्पिटल है कि 100 बेड का हॉस्पिटल है, जितना भी बेड का हॉस्पिटल होगा उस पर मेंशन होना चाहिए क्लियरली। ठीक है, यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, तो उम्र सीमा के लिए न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी को मिलता है यहाँ पर छूट। मान लीजिए SC को 5 साल मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है, और जो PWD कैटेगरी में है उनके लिए अलग 10 साल का छूट मिलता है,
अगर एससी में वो है तो उनको 15 साल का छूट मिलता है, और ओबीसी में है तो 10 साल का छूट मिलता है। इस तरह भी यहाँ पर दिया हुआ है सब, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ से बनवाएंगे। तो जैसे अपना जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी होंगे वो अपना ओबीसी वाला एनसीएल वाला जो होंगे वो एनसीएल वाले बनवा लेंगे, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लगाते हैं अपना अनरिजर्व कैटेगरी वाले को मिलता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का मौका, उनको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, तभी आपको मिलेगा। आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनपिछड़े वर्गों, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन मतलब उत्तर प्रदेश में जो जैसे चलता है आरक्षण का नियम, वो आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक कॉलेज उत्तर प्रदेश में है सर। यहाँ पर बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर आएंगे तो फ़ी के बारे में दिया गया है कि अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी हैं ईवार वाले, उनको आवेदन शुल्क है 1000 प्लस में जीएसटी 180 रुपये, यानी 1180 रुपये टोटल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 रुपये। अजीब हाल है यार, एक चीज़। और अनुसूचित जाति और जनजाति जो हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ी रखा गया है, और 108 रुपये जीएसटी चार्ज है, इनको 708 रुपये देना पड़ेगा। शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं यानी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको सुनिए यहाँ पर कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर परीक्षा से रिलेटेड दिया गया है कि आपको क्या क्या कैसे है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अंतिम जो है कि केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक जो होगा उसके बेसिस पर होगा, ये यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, ठीक है। ये हो गया स्टाफ नर्स या नर्सिंग के लिए जो भी कहें। बाकी यहाँ पर आइएगा तो सेम है, यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे था नर्सिंग ऑफिसर वाले में सेम उसी तरह रहेगा। इसमें पोस्ट आपको देख लेना है कि कितना कितना है। मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं हेल्थ के लिए उनके लिए 10 पोस्ट है। लेडी मेडिकल ऑफिसर जो है उनके लिए 10 पोस्ट है। चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट जो होंगे उनके लिए 10 पोस्ट है। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो होंगे उनके लिए 10 पोस्ट है। और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर जो होंगे ग्रेड 2 के लिए उनके लिए 6 पोस्ट है। और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसके बारे में आगे नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर सॉरी यार, ये पे लेवल दिया गया है कि यहाँ पर 5 या 10 का लेवल का मिलेगा। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है वो लिखा हुआ है, मेरे से गलती हो गया है यहाँ पर बताने में। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए 15 गो है, जो कि सीट ठीक ठाक है मानिए तो। यहाँ पर नीचे आएंगे तो 5 लेवल का पेमेंट है। यहाँ पर आके देख सकते हैं कि लेवल 5 का जो पेमेंट होता है वो कितना होता है। आपको 29,200 से 92,300 तक पेमेंट मिलेगा, प्लस में बेसिक पे के साथ अदर एलिमेंट्स जो होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है। यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए आइएगा तो आपको दिया गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। और डिजायरेबल में दिया गया है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, ठीक है। या डिग्री इन फार्मेसी होगा वो भी चलेगा। यहाँ पर एक बात तो है दोस्तों कि यहाँ पर पोस्ट ठीक है और भर भी सकते हैं, डिप्लोमा बैचलर दोनों वाले एलिजिबल हैं। बाकी कुछ है नहीं, यहाँ पर सेम वही चीज़ है। बाकी सारा चीज़ जैसे पिछले वीडियो में था वैसे ही, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी सारा सेम उसी तरह से है। नमस्कार।